दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित एनएमडीसी सभागार में 2 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापार अधिवेशन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रस्ट की ओर से मीटिंग ऑफ नेशनल ट्रेडर्स कॉन्क्लेव आयोजित की गई। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए करीब 500 व्यापारियों से सभागार भरा हुआ था। 2 दिन के इस राष्ट्रीय व्यापार अधिवेशन में जिन मुख्य बिंदुओं के आधार पर चर्चा की गई, उनमें व्यापार कैसे बढ़े, व्यापारियों को सरकार से राहत कैसे मिल सके, व्यापारी सुगमता से कैसे अपना व्यापार कर सके, ये प्रमुख बिंदु थे। इन्हीं मुख्य बिंदुओं को नज़र में रखकर अधिवेशन की शुरुआत की गई। चर्चा के लिए जिन मुख्य विषयों पर अधिवेशन की शुरुआत हुई, उनमें व्यापार को बढ़ाने में कंप्यूटर और ऑनलाइन का बढ़ता महत्व, आज और भविष्य में भी नेटवर्किंग की आवश्यकता तथा स्मार्ट सिटी और स्मार्ट ट्रेड के महत्व को देखते हुए एक जगह पर सामान उपलब्ध करवाना, भविष्य में सुरक्षित व्यापार और उसके लिए पूरी चीज़ों का प्रॉपर लाइसेंस के साथ साथ इंश्योरेंस भी हो, इस बात पर जोर दिया गया। 12,000 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। एमनेस्टी स्कीम लागू करनी चाहिए, जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए, ये बात प्रमुखता से रखी गई। तो वहीं वर्तमान में 36 प्रकार के लाइसेंस होने से व्यापार करने में दिक्कतों का सामना करने की बात भी कही गई। वन नेशन वन लाइसेंस की योजना लागू की जाए, जिससे आसानी से व्यापार हो सके। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन, ये ऐसे 4 स्तंभ थे जिन पर अच्छे से ध्यान दिया जाना चाहिए, तो व्यापार के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ कहा गया कि वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ एम्पावरमेंट भी हमारी सफलता की कुंजी है, इनकी भी व्यापार में भागीदारी बढ़ाई जाए। इतने शानदार और ज़बरदस्त मुद्दों पर विषयों की गंभीरता को देखते हुए इनको ज़मीनी धरातल पर चलाया जाएगा तो अवश्य ही विश्व पटल पर व्यापार के साथ साथ सभी क्षेत्रों में प्रगति करते हुए अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रस्ट राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि इसके बावजूद व्यापारियों में उत्साह देखा गया। आप देखिए, दिल्ली में एनडीएमसी सभागार में राष्ट्रीय अधिवेशन केट कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का किया गया। 2 दिन का अधिवेशन था। इस अधिवेशन में मुख्य बातें व्यापार कैसे बढ़े और व्यापारियों को कैसे राहत मिल सके सरकार से और कैसे सुगमता से हम व्यापार कर सके, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के और राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिन का किया गया। उसमें काफ़ी सकारात्मक मात्रा में सभी चीज़ों का निचोड़ निकाला गया। इसमें पूरे इंडिया से सारे डेलीगेट्स आए थे। लगभग 400 से 500 लोग उसमें अपनी भागीदारी लिए। उसमें सर्वप्रथम तो मैं जो पॉइंट्स था उस पर बात करना चाहूँगा कि नेटवर्किंग की। आज के ज़माने में जब तक नेटवर्किंग अपन नहीं करेंगे तो व्यापार को आगे बढ़ाने में बहुत दिक्कत आ रही है। इसी के विषय में काफ़ी सारी बातें सामने आई कि आज का ज़माना अब कंप्यूटराइज युग का है। इसमें हर व्यक्ति को नेटवर्किंग में काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन का व्यापार भयंकर बढ़ता जा रहा है। उसी के तहत हम लोगों को भी इसके अंदर भागीदारी बनना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी उम्र ज़्यादा हो गई या कम हो गई, इससे कोई सरोकार नहीं है। आज की आवश्यकता के हिसाब से नेटवर्किंग का बहुत ही बड़ा महत्व है और यही सब चीज़ें इसमें रखी गई। साथ ही जीएसटी के विषय में भी खूब चर्चाएं करी गई कि जीएसटी जब से लागू की गई थी, शुरू के सालों में काफ़ी दिक्कतें आई। आज भी 1200 से अधिक अमेंडमेंट हो चुके हैं, फिर भी बहुत सारी दिक्कतें। हम चाह रहे हैं कि शुरू में जो गलतियां या किसी भी कारण से जो रही है, तो उसमें विशेष जीएसटी के ऊपर सरलीकरण के रूप में कि फर्स्ट में जो बातें रही उनमें एक एमनेस्टी स्कीम सरकार को लागू करनी चाहिए। लागू के तहत ये कि 3 साल या 4 साल के पीरियड में जो भी गलतियाँ हों उनका रिवाइज रिटर्न होनी चाहिए, उनको पेनल्टी जो लगी है उसके अंदर माफ़ होना चाहिए, और जीएसटी को कैसे हम अच्छा कर सकें। साथ ही जीएसटी भी जो है पूरे देश में एक ही प्रकार की होनी चाहिए, इस विषय में भी काफ़ी चर्चाएं की गई है। साथ ही एक और स्मार्ट सिटी और स्मार्ट ट्रेड आपको अपनाना ही पड़ेगा। जब स्मार्ट सिटी बनती जा रही है तो हमको भी स्मार्ट ट्रेड भी अपनाना पड़ेगा। अब पुराना ट्रेड नहीं चलेगा जैसा कि पहले चलता था कि खुले में बेचना और एक बहुत ही लिमिटेड मात्रा में सामग्री और ग्राहकों को उपलब्ध कराना। अब आपको स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट ट्रेड भी
अपनाना पड़ेगा। सभी चीज़ों को एकत्रित एक ही स्थान के ऊपर उपलब्ध कराना होगा। इसी ट्रेड के साथ में स्मार्ट ट्रेड और स्मार्ट सिटी का रूप होगा। साथ में इंश्योरेंस के लिए भी कहेंगे कि एक इंश्योरेंस के विषय में भी काफ़ी चर्चाएं हुई कि व्यापार में आज कुछ भी हानि हो सकती है, कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसके लिए प्रॉपर लाइसेंस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पर इंश्योरेंस के अधिकारी भी आए, उन्होंने अपनी पूरी जानकारी दी कि आपके प्रतिष्ठान पे अगर मान लो 1 करोड़ का माल है तो 1 करोड़ का लाइसेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। 2 करोड़ का है तो 2 करोड़ का इंश्योरेंस जरूर करना चाहिए, क्योंकि समय का पता नहीं चलता। तो उसकी बारीकियों से पूरी चीज़ों के बारे में जानकारी दी कि इसका कैसे इंश्योरेंस किया जा सकता है और क्या क्या चीज़ों का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो हम एक ही बात कहेंगे कि व्यापारी को पूरी चीज़ों का इंश्योरेंस करा के अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। इसके विषय में भी किया गया। मैं सुभाष गोयल, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान केट कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। वन रेशन वन लाइसेंस कि जब भी जीएसटी लागू हुई थी उससे पूर्व भी प्रधानमंत्री जी ने एक आश्वस्त किया था कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही लाइसेंस होगा, जिसकी वजह से व्यापार कहीं भी बैठ कर के व्यक्ति कहीं भी कर सकता है। इसकी भी काफ़ी चर्चाएं हुई। इसके विषय में भी विचार रखा गया कि एक लाइसेंस होना चाहिए, जिससे कि आम आदमी कोई भी व्यापार करना चाहे वो अपना व्यापार करे और इजी गोइंग वहाँ से लाइसेंस प्राप्त हो सके। अभी 36 प्रकार के लाइसेंस लेने की वजह से व्यापार करने में भी दिक्कत होती है और भिन्न भिन्न प्रकार की समय भी उसके अंदर हमारा खराब होता है। तो सरकार से यही डिमांड की गई है कि वन रेशन वन लाइसेंस होना चाहिए। इसी के साथ में टेक्नोलॉजी के बारे में भी आप कहेंगे कि आज के टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इंटरनेट की व्यवस्था, लॉजिस्टिक की व्यवस्था, साथ में कंपनी कम्युनिकेशन की भी व्यवस्था ये होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी तो व्यापार चलाने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि माल का परिवहन होना भी बहुत ज़रूरी है, कंपनी का लॉजिस्टिक होना भी एक साथ में उनका भागीदारी होना ज़रूरी है और टेक्नोलॉजी का आपको ज्ञान होना ये भी एक आवश्यक है। इसके बिना व्यापार करने में दिक्कत आएगी। तो हम सभी की राय यही रही है कि इसमें टेक्नोलॉजी को बिल्कुल अपन को अपनाना चाहिए। साथ में मैं कहूँगा वुमेंस एक पावर आज की महिला हैं, वो चाहती है कि एक घर में नहीं रह करके हम व्यापार में अपनी भागीदारी निभाएं। तो वहाँ वुमेंस का भी पूरी टीम आई थी, उन्होंने भी पूरी इंडिया की कोऑर्डिनेटर भी थी, राजस्थान की भी थी, अन्य सभी प्रदेशों से आए हुए उन्हीं वुमेंस ने ये की बात कही कि अब घर का काम संपूर्ण ना करते हुए हम अपना बच्चों को पालते हुए भी हम व्यापार करना चाहते हैं। और व्यापार कैसे किया जाए, इसमें हमको अधिक से अधिक परिवार के लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यूथ महिलाओं को इसमें सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि वो अपना घर में बैठ कर के भी ऑनलाइन भी अपना काम कर सके, साथ ही छोटे उद्योगों को भी लगा सके और उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही है इनकी जानकारी भी महिलाओं को होनी चाहिए। साथ ही मैं एक और कहना चाहूँगा, ई कॉमर्स पॉलिसी भी सरकार को बहुत ही सशक्ति से लागू करनी चाहिए। जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सामग्रियों को डिलीवरी करते हैं, जिनमें बड़ी दिक्कत आती है, ग्राहक को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसमें नकली असली कोई पता नहीं चलता। इसलिए ई कॉमर्स को भी एक बहुत ही अच्छी सकारात्मक सोच के साथ में सरकार को इसमें नियम बनाने चाहिए। ई कॉमर्स को एक मजबूती से सरकार को लाना चाहिए, ताकि हमारा व्यापार बढ़े और हम लोगों को एक रोज़गार का एक जो माध्यम है वो हमारा रेगुलर चालू रहे। साथ ही मैं और कहना चाहूँगा कि आज डिजिटल को अपनाना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर व्यक्ति डिजिटल होगा, आने वाले समय में ये बिल्कुल निश्चिंत है। साथ ही एक बात और बताना चाहूँगा कि डिजिटल होना बहुत ज़रूरी है, बिना डिजिटल के कुछ नहीं हो सकता। आज यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, ये सभी चीज़ें देखते हैं। कौन से देश में क्या किस चीज़ की वस्तु की रेट चल रही है, ये भी आपके डिजिटल के माध्यम से हमको पता चल जाएगा। यहाँ तक भी पता लगा है कि व्यक्ति का डिजिटल कोड तक मिलेगा। एक ही कोड से आप कहीं भी जाएंगे, आप चाहे एयरपोर्ट में टिकट बनाएं, चाहे ट्रेन में बनाएं या कुछ भी करें, उसी डिजिटल कोड के तहत जो है आपका वहीं बैठे बैठे ही सारा काम हो जाएगा। तो एक डिजिटल कोड के लिए भी हमने भी एक यहाँ पर भी केट ने भी एक डिजिटल को अपनाने के लिए आज एक पोस्टर का लॉन्च भी किया है और सभी को कहा है कि डिजिटल इंडिया के तहत जो है डिजिटल बनना होगा।
साथ ही ई मार्ट आने वाले हैं और ई मार्ट इस तरीके के आएंगे कि ऐसी विषय में विचार किया गया कि एक बहुत बड़ी जगह, जैसे जिसको कहेंगे चाहे 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पे गोडाउन लिया जाएगा और गोडाउन के साथ में वहाँ पर 150 से ज़्यादा 200 वैन मिलेगी और वो वैन अलग अलग क्षेत्रों में जाएगी और उन क्षेत्रों में जाकर के आम व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, जिससे हमारे दुकानदारों को काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसी विषय में विचार किया गया कि आपको भी आज कहते हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन जो माल भेजने की सुविधाएं जो ग्राहक को मिल रही है, हमको भी अपनानी पड़ेगी। जब तक अगर इस माल को नहीं अपनाएंगे तो व्यापार करने में हमें बहुत दिक्कत आएगी। तो ये डी मार्ट भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इनको रोकने के लिए भी हमें स्मार्ट, कहते हैं कि स्मार्ट ट्रेड और स्मार्ट दुकानें अपनी खोलनी पड़ेगी, ये बहुत ही आवश्यक है। सुभाष गोयल, अध्यक्ष जयपुर व्यापार महासंघ और केट प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। सरकार द्वारा महारो जयपुर, प्यारो जयपुर, एक जयपुर के अभियान के तहत 27 अप्रैल को शाम 6 बजे चांदपोल हनुमान जी मंदिर पर एक विशाल महा आरती का आयोजन किया जा रहा है। उसमें यही संदेश दिया जा रहा है